हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर स्टार्ट। तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें आपको सारे कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखना, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पे हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ही ईजी हो जाते हैं, हमें उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं ना, तो हमें क्रैम करना पड़ता है कि यार ये क्या हो गया, हमें ये, अब चलो ये स्टेप याद कर लेते हैं, ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा, ये भी याद कर लेते हैं। नहीं, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, इसीलिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कंसेप्ट्स क्लियर करना। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, इंट्रोडक्शन क्लास बनाने का मतलब यही होता है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों, जिससे क्या है, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, मुझे भी कराने की नीड ना हो, आप खुद ही सॉल्व कर लो। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चे खुद क्वेश्चन सॉल्व करें, मुझे कराने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्वेश्चंस तो आपको खुद ही करने पड़ते हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन क्लास। नाम क्या है इस चैप्टर का? आप देख सकते हो चैप्टर का नेम क्या है, ट्रायंगल्स। यानी कि इस चैप्टर में हम ट्रायंगल्स के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेम है जो आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। क्या है वो है क्या, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ये कॉन्ग्रुएंट वर्ड जो है ना, आपको हर जगह मिलेगा, ये पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर है। अब पहले हम इसका मतलब देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जिनकी साइड्स एंड शेप्स इक्वल होती हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, साइड्स, शेप्स, एंगल्स आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, राइट। अब इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे एक स्क्वायर गिवन है, राइट, और यहाँ पे एक और स्क्वायर गिवन है, दोनों के दोनों सेम है दिखने में। अब मैंने यहाँ पे लिखा साइड्स, शेप्स इक्वल हो, एंगल्स इक्वल हो, तो यानी कि अब आप ये देखो, सपोज ये स्क्वायर जो है, इसकी साइड ये जो है वो 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, और आपको पता है स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यानी कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। यानी कि आप देख सकते हो कि ये जो है दोनों फिगर्स आपस में इक्वल हैं इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो इसको हम बोल देंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो ये तो हुआ हमारा कॉन्ग्रुएंट का मतलब। लेकिन हमारा जो ये चैप्टर है वो ट्रायंगल्स का है, तो इसका मतलब हम इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट और ट्रायंगल्स को। तो हमारा जो टॉपिक बना वो क्या बना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। ये मेरा टॉपिक बना, यही हमारा पूरा चैप्टर चलेगा, राइट। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब होता है, तो यहां पे मैंने ये दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब बताया मैंने आपको, साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यानी कि अब कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? नए नए वर्ड्स आ रहे हैं इस चैप्टर में, तो ध्यान से देखना, कुछ टफ नहीं है। ये वर्ड्स के मतलब पता चल जाए तो एक्सरसाइज तो आप ऐसे ही कर लोगे। तो ध्यान से देखो, कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग मतलब सपोज मेरे पास यहाँ पे ये एक साइड गिवन है ए बी, ए बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है यहाँ पे, पी क्यू। तो ए बी इक्वल्स टू पी क्यू हो। अब ए सी है, AC के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आ रही है यहाँ पे, PR, तो AC इक्वल्स टू PR। अब ये यहाँ पे BC है, तो BC के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, QR, तो BC इक्वल्स टू QR। तो ये हमने यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें पता चलेगी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती कौन कौन सी हैं।
ए बी अगर पी क्यू के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है, तो ये ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। अब मैंने यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स तो आपको बता दी। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं, ये देखो, ये एंगल ए है और ये एंगल पी है, यानी कि एंगल ए किसके इक्वल हो, एंगल पी के। ये वाला एंगल बी है और ये एंगल क्यू है, यानी कि एंगल बी किसके इक्वल हो, एंगल क्यू के। और ये एंगल सी है और यहाँ पे एंगल आर है, यानी कि एंगल सी किसके इक्वल हो, एंगल आर के। तो ये मैंने यहाँ पे बताया कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं। ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, पी, बी के कोरस्पॉन्डिंग क्यू एंड सी के कोरस्पॉन्डिंग आर। तो ये तो हुआ हमारे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, ये होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ऐसे दो इक्वल टू लगा के उसके ऊपर इस तरह से कर्व बनाना है, ये होता है हमारा क्या, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। तो अगर मुझे लिखना हो कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो मैं कैसे लिखूंगी, देखो, ट्रायंगल का सिंबल बनाया ए बी सी और यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल पी क्यू आर, लिख दिया। अब मुझे इनके बीच में कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बनाना है, दो इक्वल टू और यहाँ पे कर्व। तो मैं इस तरह से लिखूंगी कि मेरे ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये तो था हमारा कॉन्ग्रुएंट का टॉपिक। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम CPCT का नेम देते हैं। किसका नेम देते हैं, CPCT। अब ये CPCT क्या है, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि CPCT का मतलब क्या है। देखो, C मतलब कॉन्ग्रुएंट, P मतलब पार्ट्स, C मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, C का मतलब कॉन्ग्रुएंट और T का मतलब ट्रायंगल्स, राइट। यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये तो है हमारा CPCT। अब इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं, सपोज मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है, पहले मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था कि इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो मैंने देखा कौन कौन किसी साइड्स इक्वल है और मैंने प्रूव कर दिया। अब अगर मुझे इसका उल्टा गिवन है, मुझे गिवन है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और मुझे साइड्स इक्वल करनी है, तो अब सपोज मेरे को ये ट्रायंगल यहाँ पे एक गिवन है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आप ये देख सकते हो, ABC और ये यहाँ पे PQR, दो ट्रायंगल्स हैं और ये मुझे कॉन्ग्रुएंट गिवन है। तो अब इनके जो पार्ट्स होंगे, अब पार्ट्स क्या होते हैं, ये AB इस ट्रायंगल का पार्ट है और ये PQ इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो यानी कि AB जो है वो PQ के इक्वल हो जाएगा, AC PR के इक्वल हो जाएगा और BC QR के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट गिवन है, तो यानी कि इनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे। किस थ्योरम से, बाय CPCT से। ये प्रॉपर्टी यूज करके हम बता सकते हैं कि इनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे, राइट। इनको हम बहुत इजीली भी ले सकते हैं। अगर हमें कुछ सपोज समझ नहीं आ रहा ना, तो हम बोल देंगे कि बाय CPCT दीज आर इक्वल। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, तो ये एक बहुत काम की चीज़ है। अब अगर हमें एंगल करने हैं तो हम एंगल में भी वही चीज़ लगा सकते हैं। एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। क्यों, यहाँ पे लिख दो बाय CPCT, बस इतना लिख दिया, हो गया। एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R बाय CPCT, ये हम कर सकते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट को हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मतलब होता है कि ये वाला ट्रायंगल इसके ऊपर बिल्कुल ओवरलैप कर देगा। ओवरलैप का मतलब बिल्कुल उसके ऊपर आ जाएगा। सपोज मेरे यहाँ पे ये टू हैंड्स हैं, इसके बिल्कुल ऊपर मेरा ये दूसरा हैंड आ गया, बिल्कुल भी फर्क नहीं है, एक पॉइंट का भी फर्क नहीं है, बिल्कुल ओवरलैप कर दिया, तो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यही है कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन। अब बात करते हैं क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं SSS,
SAS, ASA, AAS एंड RHS। समझ में नहीं आया होगा, फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो नहीं आएगा समझ में। बताती हूँ मैं आपको, जो लिखा हुआ है ना उसी से मतलब फाइंड आउट करना है, कुछ याद नहीं करना। देखो S का मतलब क्या होता है? साइड। अब ये भी साइड और ये भी साइड। देखो 3 साइड्स गिवन है, यानी कि तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। सपोज मुझे यहाँ पे ट्रायंगल गिवन है, ये देखो ये एक ट्रायंगल गिवन है, राइट। और ये यहाँ पे मुझे एक दूसरा ट्रायंगल गिवन है, इसको नेम कर देती हूँ ABC और इसको PQR। आप XYZ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब साइड साइड साइड, 3 साइड्स हैं, इसका मतलब जो AB साइड है वो इक्वल होनी चाहिए PQ के, AB इक्वल्स टू PQ। और जो AC साइड है वो इक्वल होनी चाहिए PR के, यानी कि AC इक्वल्स टू PR। एंड जो साइड BC है वो इक्वल होनी चाहिए QR के, BC इक्वल्स टू QR। All the 3 sides of one triangle is equal to corresponding 3 sides of another triangle, then the triangles are congruent। यानी कि एक ट्रायंगल की साइड्स दूसरे ट्रायंगल की साइड्स के साथ इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ। AB के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? PQ, AC के कॉरस्पॉन्डिंग PR और BC के कॉरस्पॉन्डिंग QR। तो यानी कि एक साइड, एक ट्रायंगल की साइड्स दूसरे ट्रायंगल की साइड्स के इक्वल हो तो हम बोलेंगे क्या कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय, तीनों साइड्स हैं तो लिख देंगे बाय ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी। यही इस तरह से हम लिखते हैं, राइट। अब आते हैं अपनी दूसरी कॉन्ग्रुएंसी पे। क्या है इसका मतलब? SAS। अब मुझे आप बताओ इसका मतलब क्या है? S का मतलब साइड, ये भी हो गई साइड। अब इस A का मतलब क्या है? A का मतलब एंगल्स। क्या है? एंगल्स, यानी कि साइड एंगल साइड, राइट। नाम से ही पता चल गया। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर से नेमिंग दूंगी ABC PQR। अब क्या है? साइड एंगल साइड, तो यानी कि 2 साइड्स होंगी और एक एंगल होगा। तो ये मैंने साइड ले ली AB, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? PQ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ AB इक्वल्स टू PQ। दूसरी साइड मैंने कौन सी ली? BC, तो यहाँ पे इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी? QR। तो BC इक्वल्स टू QR। अब आते हैं एंगल के ऊपर। एंगल दोनों साइड्स के बीच में है, ये देखो 2 साइड और बीच में एंगल, तो यानी कि ये 2 साइड और इनके बीच का एंगल यही लेना है हमने। आप एंगल A या एंगल C नहीं ले सकते। अब इसके बीच का एंगल क्या है? Q, तो मैं लिखूंगी एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। अब मैं लिख सकती हूँ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SAS, 2 साइड्स एंड 1 एंगल, राइट। आप कोई और भी साइड ले सकते हो। अब आपके मन में आएगा कि भाई मैम आपने तो सिर्फ AB और BC लिया है, हम लेते हैं AB और AC को। ले सकते हो। अगर आप AB और AC लेते हो तो उनके बीच का एंगल A लेना होगा। यहाँ पे PQ और PR लिया है तो इसके बीच का एंगल क्या आएगा? एंगल P। तो हमने हमेशा मिडल एंगल को लेना है, 2 साइड्स के बीच वाले एंगल को लेना है। बस एक यही चीज़ आपने ध्यान रखनी है, राइट। तो इंक्लूडेड एंगल लेना है। अब आते हैं अपनी थर्ड कॉन्ग्रुएंसी पे। क्या है? ASA। आप खुद बता सकते हो, इसका मतलब है एंगल साइड एंगल, राइट। यानी कि 2 एंगल्स और एक साइड। फिर से हम क्या करेंगे? हम अपने ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ पे हमने अपने ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए, ABC PQR कर लिया। अब एंगल साइड एंगल, यानी कि क्या है? ये एंगल लिया और ये एंगल लिया, 2 एंगल्स लिए इस ट्रायंगल के, एंगल A एंड एंगल B।
मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल ए, एंगल बी। अब एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल पी। और एंगल बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल क्यू, राइट। अब एंगल तो हमने लिख लिए, साइड क्या है? बीच में है, यानी कि इनके बीच की साइड कौन सी हुई? ये वाली, ए बी एंड पी क्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। हम ए सी साइड नहीं ले सकते, पी आर नहीं ले सकते, बी सी नहीं ले सकते, क्यू आर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मैंने एंगल्स ये वाले लिए हैं। जो दो एंगल्स लिए हैं उनके बीच वाली साइड ही मुझे लेनी होगी, तो तभी बनेगा क्या? हमारा ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, राइट। तो अब मैं लिख सकती हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, राइट। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे तो बी सी साइड को बीच में लेना था, अगर आपको बी सी साइड को लेना है तो आप एंगल बी और एंगल सी ले लो। अगर एंगल बी, एंगल सी, एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल आर के। तो आप बी सी ले सकते हो क्यू आर के इक्वल, ये बी सी क्यू आर के इक्वल आ जाएगी, राइट। तो ये थी हमारी क्या? ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी भी, जो कि क्या है हमारी? ए एस। नाम से ही पता चल रहा है एंगल, एंगल, साइड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे भी दो एंगल, यहाँ पे भी दो एंगल, एक साइड एक साइड। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? इसमें मैंने आपको बताया कि जो साइड है वो हमेशा दोनों एंगल्स के बीच की होगी। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, इसमें आप कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड ले सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करे, थोड़े ट्रायंगल टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं समझाने के लिए, तो उसको निगलेक्ट कर लेना, राइट। समझने पे ध्यान देना। ए बी सी पी क्यू आर, ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए। अब एंगल मैं यहाँ पे लेती हूँ कौन सा एंगल? एंगल ए और एंगल सी ले लेती हूँ सपोज मैं। और यहाँ पे एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल पी। और सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल आर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। अब मुझे एक साइड भी लेनी है, तो मैं बीच की साइड नहीं लूंगी अब, नो, अब मैं लूंगी बी सी साइड, इसके अलग की, यानी कि दो एंगल्स के साइड की। तो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। अब ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पे तो हमने ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली है। एक रह गई है हमारी क्या? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी? आर एच एस। नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा डिफरेंट है। आर मतलब राइट। ये वाली कॉन्ग्रुएंसी ना जब आती है क्वेश्चन में मज़ा आ जाता है, क्योंकि सोचना ही नहीं पड़ता, सीधा 90 डिग्री एंगल दिखा और आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। राइट मतलब 90 डिग्री का एंगल। एच मतलब हाइपोटेन्यूस एंड एस मतलब साइड, यानी कि एक राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेन्यूस होगी और एक साइड होगी। अब हम इसको लिखते कैसे हैं? ये देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए इस तरह के, ए बी सी पी क्यू आर। दोनों एंगल्स राइट एंगल हैं 90 डिग्री पे। तो एक तो मेरे पास आ गया क्या? एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। राइट एंगल आर एच एस है, आर एच एस का मतलब राइट एंगल तो हमने यहाँ पे ले लिया। अब आते हैं हाइपोटेन्यूस पे। हाइपोटेन्यूस ये ए सी हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, और 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है ये, राइट। तो ए सी इज इक्वल्स टू पी आर। सोचना ही नहीं पड़ा, नाम से ही हमने कर लिया। आर मतलब राइट, एच मतलब हाइपोटेन्यूस। अब आते हैं साइड पे। साइड वो ए बी भी हो सकती है और वो बी सी भी हो सकती है, सॉरी ए बी भी हो सकती है, बी सी भी हो सकती है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी होएगी? पी क्यू एंड क्यू आर। वो आपकी विश है कि आप इन दोनों में से कौन सी क्वेश्चन में गिवन है वही हम लेंगे। अगर मुझे गिवन है बी सी,
तो मैं लिख सकती हूँ BC इक्वल्स टू QR, यानी कि इन दोनों में से कोई भी हो सकती है। अब मेरे पास एक राइट एंगल आ गया, एक हाइपोटेन्यूस आ गई, एक साइड आ गई, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, राइट। तो ये तो था हमारी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। सो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इनवैलिड कॉन्ग्रुएंसी रूल्स के बारे में, कि इनवैलिड मतलब जो वैलिड नहीं है, जो सही नहीं है, ऐसे कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं। ए। अब आप कहोगे कि मैम आपने स्टार्टिंग में बोला था एंगल्स इक्वल हो तो होता है, नहीं, तीनों एंगल्स, मैंने आपको जो कॉन्ग्रुएंसी अब तक बताई उनमें AAA नहीं थी। क्यों नहीं थी मैं आपको बताती हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है और यहीं पे मैं एक दूसरा ट्रायंगल ले लेती हूँ, राइट। अब ये एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ये ABCPQR। अब एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, राइट। एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है और एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है ना, ये सारे इक्वल। अब फिर भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या था कि बिल्कुल ओवरलैप कर जाए। क्या ये ओवरलैप करने के बाद इक्वल रहेंगे? नहीं, इनकी साइड्स डिफरेंट है, तो यानी कि तीनों एंगल्स होने के बाद भी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये वाला क्राइटेरिया हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा ASS एंड SSA। मैंने आपको पहले ही बताया हमारे पास होता है SAS, यानी कि एंगल बीच में हो, या हो ASA की साइड बीच में हो दो एंगल्स के। इस तरह के क्राइटेरियाज होते हैं। ये वाला क्राइटेरिया जो है ASS एंड SSA ये नहीं होते। मोस्टली क्या होता है कि टीचर हमें कभी कभी हमारा IQ चेक करने के लिए ना MCQ में ऐसा कुछ डाल देते हैं, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना, हमें सिंपली बताना है कि ये इनवैलिड क्वेश्चन है, इनवैलिड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। सिंपली 1 वर्ड का आंसर होता है, 1 मिनट में आंसर आ जाता है, 1 मिनट भी नहीं 1 सेकेंड में आंसर आ जाता है, बस हमें सोचना पड़ता है। कभी कभी वो ट्रिक यूज़ कर लेती हैं, या क्या हो सकता है आपसे वाइवा में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, वो घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे और आपका IQ चेक करेंगे, और हमें सिंपली बता देना है कि इस तरह के क्राइटेरिया नहीं होते, ये आप यहाँ पे ध्यान से देख लो। तो यहीं पे अभी मैं एक इंट्रोडक्शन क्लास को एंड करती हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ही लेंदी हो जाती है, करते करते पता ही नहीं चलता कब इतनी लेंदी हो गई है। बट थोड़ा सा अभी इसको ब्रेक देते हैं, जिससे क्या है आपके लिए भी क्लास बोरिंग ना बने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, बट इन आर नेक्स्ट वीडियो इसी इंट्रोडक्शन क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा चैप्टर लेंदी है, तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन क्लास भी थोड़ी लेंदी हो जाएगी, बट हम बोरिंग नहीं करेंगे आपके लिए, हम उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव करेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। सी यू इन आर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।